एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक नामक सोम रहता था। सोम बहुत ही उत्साही और निर्मल मन के वाला था। वह हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने का प्रयास करता था। उसका मानना था कि विचारधारा सही होनी चाहिए, क्योंकि सही विचारधारा ही सही कार्य की प्रेरणा देती है। एक दिन सोम गांव के बाजार में बुद्ध के शिष्यों के साथ एक सत्संग में शामिल हुआ। वहां श्रमण गौतम बुद्ध भी उपस्थित थे। बुद्ध के वचनों को सुनकर सोम को अद्भुत प्रेरणा मिली। उन्होंने बुद्ध से मिलकर अपनी मनस्थिति के बारे में पूछा। बुद्ध ने सोम से कहा, विचारधारा की महत्वपूर्णता का तुम्हें गहरा अनुभव होना चाहिए। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्मों को निर्देशित करते हैं। अगर तुम्हारी विचारधारा सही है तो तुम्हारे कार्य भी सही होंगे। सोम ने बुद्ध के वचनों को गहराई से समझा। उसने बुद्ध से पूछा, परंतु सही विचारधारा क्या है? कैसे हम इसे धारण कर सकते हैं? बुद्ध ने उसे ध्यान में लगाने की सलाह दी। सोम ने बुद्ध की सलाह मानी और अपने घर लौट गया। वह हर दिन ध्यान और मनन करता रहा। धीरे धीरे उसके मन का विशुद्धि और समझ में वृद्धि होने लगी। एक दिन सोम ने अपने दोस्त से विचारधारा के बारे में बात की। उसके दोस्त ने बताया कि सही विचारधारा का अर्थ है सत्य और न्याय का पालन करना। उसने बताया कि अच्छे विचार हमें उच्च आदर्शों की ओर ले जाते हैं और हमें सही रास्ते पर चलने में मदद करते हैं। सोम ने अपने दोस्त के विचारों को ध्यान से सुना और समझा। उसने अपने जीवन में सही विचारधारा के महत्व को समझ लिया। उसने निर्देशित किए गए विचारों के अनुसार अपने कार्य किए और सत्य और न्याय का पालन किया। इस प्रकार सोम ने सही विचारधारा के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाया और समाज में सच्चाई और न्याय की अदालत की राह पर चलने का प्रयास किया। उसने बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर सही विचारधारा की अहमियत को समझा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया।